वक़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हमारी सजीद इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। परवरदिगार आलम मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त के सरका में बानियान के रिज़्क़ जान मौलाद में इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। खालिक के दो जहां इस ज़िक्र की इज़्ज़त के सरका में किसी को खाली झोली वापस न भेजे। परवरदिगार आलम हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमाए। हमें अपने आका व मौला की मारिफत मोहब्बत ज़ियारत नसीब फरमाए। खालिक के दो जहां मौला की विलायत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ज़ियारत हुसैन नसीब फरमाए, शिफाअत हुसैन नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सरकार के सलामती व ज़हूर के लिए जितना मुमकिन हो उतना मिलजुल के खलूस से सलवात भेजिए। मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलाम अला मन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। साहिब काबा हुसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद। नसीमा बक़ियतिल्लाह मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही वरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक्तबिल फ़िदा। अजरल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला आदाइहि अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन काना कमीसहु कुत्ता मिन क़दबरिन व कज़्ज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। खुशनूदी जनाब सैयदा कौनैन के लिए एक मिलजुल के सलवात भेजते मोहम्मद। नौकरी शुरू कर दी जाए जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से आप में अगर किसी को मौसम की परवाह होती तो वो भाग गया होता। आपका बैठना बता रहा है आपको मौसम की नहीं, आपको हुसैन की परवाह है। मौसम की वजह से लोगों ने कई बार हज तो छोड़ा है मगर हमने कभी हुसैन को नहीं छोड़ा है। एक शेर पढ़ता हूँ अपने मौजू के मुताल्लिक़ और फिर वहीं से आगाज करते हैं। जितना आप मयार बुलंद फरमाएंगे उतने लफ्ज भेजने की कोशिश करूँगा। शायर कहता है उसकी खामोश मिजाजी में तरन्नुम होगा, बेजुबां होके भी सुल्तान तकल्लुम होगा। हुरमला ने कभी ख्वाब में सोचा भी न था उसके मरने का सबब एक तबस्सुम होगा। जिन तक बात पहुंच रही है मेरे दोस्तों। शहीद मौसम नकवी के लफ्ज़ पढ़ दूं अगर आप लुत्फ़ लेना चाहे तो। वो कहते हैं असगर कोई ईसा तो नहीं के गोद में बोले, असगर कोई ईसा तो नहीं कि गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। मैंने ये तैयार आपको इसलिए किया है क्योंकि अगर लफ्ज मैंने बड़ा कीमती कहना है आपकी खिदमत के अंदर। सारी दुनिया के अंदर अली असगर का तबस्सुम मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि अली असगर तीर खाने के बाद मुस्कुराए। हर किसी ने वजह लिखी है, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा, लेकिन जो पाकिस्तान वाले लिखते हैं ऐसा शायद कोई नहीं लिखता। मैं लफ्ज कहता हूँ आप तक पहुँच जाएगा तो इसी के अंदर ही पूरी मजलिस बंद है। शायर कहता है तबस्सुम में अली असगर ने कर दिया साबित। अल्लाह करे सारे मेरे साथ भाई मुंतज़िर मिल सकेंगे। मैं जुमला कहने लगा हूं।
तबस्सुम अली असगर ने ये कर दिया साबित, क्या यजीदियत पर तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। मेरा दिल कर गया एक कीमती लफ्ज कहने को। जन्नत के दो तस्वर पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। एक जन्नत वो है जो आसमानों में, जो मरने के बाद मिला करती है। लफ्ज जिसे समझ आ गया ना, मैं ये नहीं कहता वो घर तक दुआ देगा, वो सदियों याद रखेगा, दीवारों पे लिखा जाएगा, इतनी बात ही नहीं है। बात है उसके लिए जिसे अभी समझ में आ जाए। मुझे घर तक दुआ दात कुछ भी नहीं चाहिए, ये वहां जिसे जब बात समझ आए ना वो यहीं पे बोले। एक जन्नत आसमानों में, एक जन्नत वो होती है जो माँ की गोद के अंदर होती है। जो पहुंचेगा उसे मैं दाद देने लगा, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, आदम भी जन्नत से चला, अली असगर भी अपनी जन्नत से चला है। वो बंदा शिया नहीं जिसे बात समझ में आए चुप कर गया। आदम जन्नत से रोता हुआ चला है, असगर जन्नत से हंसता हुआ चला। जी 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 जी, आदम अपनी जन्नत से, अगर इतनी मार्फत पे सुन रहे हो तो फिर ये लफ्ज भी तुम्हारे लिए ही है। आदम को जन्नत से निकाला अल्लाह ने तो कहा फखरुज मिन्हा, निकल जा मेरी जन्नत से। हुसैन का अली असगर जन्नत को छोड़कर ऐसे नहीं कि हुसैन लेने आया, असगर ने खुद अपने आप को हुसैन के लिए चुना। झूले से नीचे गिराया था कि नहीं असगर? पहले असगर ने पहल की थी। अच्छा एक लफ्ज कहने लगा, बारिश ना हो रही होती तो शायद ये लफ्ज मेरे जहन के अंदर आता ही नहीं। शहजादा अली असगर की माँ की कुनियत क्या है? उम्मे रबाब, यही है कि नहीं? वैसे ये लफ्ज निकला है, एक होता है साफ रबाब, ये लफ्ज निकला हुआ है रब्बानियत से, यानी पालने वालों की माँ। जो कायनात को पालेंगे वो और हैं, जो कायनात को पालेंगे वो और हैं, ये कायनात को पालने वालों की माँ है। बंदे रहे पीछे गए। मेरे दोस्तों में लफ्ज कहने लगा हूं, अरबी ग्रामर में रबाब का तर्जमा बनता है वो बादल जिससे बारिश की जगह रहमत बरसती हो, उसे रबाब कहते हैं। एक अल्लाह का नबी है, नाम है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जिसे बात समझ आ गई ना वो मुझे दुआ देने के लिए पहले ही तैयार बैठा होगा। नाम क्या है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उनको जब प्यास लगी थी ना, माँ ने उन्हें उठाया था, उठाने के बाद एक मकाम पे लिटा दिया था। उसने एड़ियां रगड़ी ना तो पानी का चश्मा जारी हुआ। एड़ियां रगड़ी तो क्या हुआ? पानी का चश्मा। सारे बोलो, एड़ियां रगड़ी तो पानी का चश्मा जारी हुआ। इस मिंबर की इज्जत की कसम, एड़ियां प्यास से नहीं रगड़ी थी असगर ने। नहीं है उस बंदे का कोई बयान हुसैन का लिए असगर सुनने के लिए। एड़ियां प्यास से नहीं रगड़ी थी असगर ने। फिर किया क्या था? पांव दिखलाए थे मैयत को कुचलने वाले। जी जी जी
असगर ने काम क्या किया करबला के अंदर। बाप बेटा मिले ना, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम, दोनों ने मिलकर, अपना मयार बुलंद करो, मैं लफ्ज कहने लगा, बाप और बेटे ने मिलकर एक काबा बनाया। तो हस्तियां मिली जो पहुंच गए, उन्हें तो मैं दाद देता हूं, जो नहीं पहुंचे उन्हें भी पहुंचाना चाहता हूं मैं। बाप और बेटा दोनों मिले तो मिल के बनाया है काबा। लोग जिसकी तरफ सजदा करते हैं, जिसे असगर सुनना आता है, बात उसी से है। बाप और बेटा दोनों नबी हैं, एक इमाम भी है, दोनों ने मिलकर काबा बनाया। मुझे सार पे कुरान रखा, मैं फैसला देने को तैयार हूँ। अली असगर और हुसैन ने मिलकर काबा नहीं, करबला के जी 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 इससे बड़ी बात करने लगा, इससे बड़ी बात होनी चाहिए। दिल कर रहा है सारों का। आप शिया जितने उलमा हैं ना, उनके पास किताबें उठाएं और लेके जाएं, उससे पूछो ना, इस्माइल और इब्राहिम वाले काबे में जाओ, हज करो, कितना सवाब। वो कहते हैं एक हज। अली असगर के मोहल्ला के अंदर जाओ, एक कदम उठाओ, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं इससे बड़ा करने लगा। अली असगर के मोहल्ले के अंदर जाओ। ये जो आप जाते हैं ना जियारत के लिए, हज के लिए जाते, जियारत के लिए, हर किसी की कोशिश होती है हमारे साथ कोई ना कोई गाइड नियर जाए जो हमें बताए ये वो मकान, ये वो मकान, यहाँ पर ये वाकिया, वहां पर वो वाकिया, वहां पर वो वाकिया, यहाँ पे ये वाकिया हुआ था। मेरे सर पे कुरान रख, शिया मजहब की किताबें पढ़, लिखा हुआ है काबे के अंदर जाओ, एक हज करो, एक हज का सवाब। अली असगर के मोहल्ला के अंदर जाओ, एक कदम उठाओ, 70 हज का सवाब। सिर्फ बात यहाँ होगी, मैं बात करता ही ना, बात हदीस के अंदर लिखी हुई है। जो अली असगर के मोहल्ले के अंदर जाएगा ना, उसे सिर्फ हज का सवाब नहीं, आओ नबी आओ इमाम आदिल, इसे उस हज का सवाब मिलेगा जो उसने नबी के साथ किया था या उसने अली के साथ। कहते हैं हुसैन की इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि हुसैन अपने नाना के कंधों पे बैठा। जिन तक लाभ से पहुंचाए मेरे दोस्तों, हुसैन की इससे बड़ी इज्जत क्या होगी। जो कुरान का मालिक है उसके कंधों पर हुसैन है, जो शरीयत का मालिक है उसके कंधों पर हुसैन है, जो काबे का वारिस है उसके कंधों पर हुसैन है, जो तौहीद पहुंचाने वाला है उसके कंधों पर हुसैन है, जो सारी शरीयत पहुंचाने वाला है उसके कंधों पर हुसैन सवार होता है। पता चला जो कायनात के वारिस के कंधों पर सवार हो उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन के हाथों को सवारी बना मैदान में आए उसे जो मोहम्मद सवार पर सवार हो, तो जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था, को जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था, रुतबा मगर खिज़र व इलियास से कम था, को जोरे तबा आज जरा प्यास से कम था,
ताकत में न अकबर से न अब्बास से कम था। दुनिया ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आ। सोच तो सही ना कितना बड़ा बहादुर है हुसैन का अली असगर, जो अली अकबर के बाद आया है, अब्बास के बाद आया है, कासिम के बाद आया है। जब जब घमासान की जंग होती थी, होता क्या था, नबी ये काम करते थे, सहाबा को पकड़ पकड़ के पीछे करते थे, अहले बैत को पकड़ के आगे कर दिया करते थे। जब लोग पूछते या रसूल अल्लाह जब कुर्बानी का वक्त आता है, अब सहाबा को पीछे कर देते थे, अहले बैत को आगे कर देते थे। उस वक्त जवाब आता था, नबी फरमाते थे मैं नहीं चाहता कि दीन की बुनियादों के अंदर किसी सहाबी का खून हो, मैं इसीलिए अहले बैत को आगे रखा करता हूँ। करबला के अंदर हुसैन ने वतीरा ही बदल दिया, हुसैन ने अहले बैत को पीछे कर दिया, असहाब को आगे कर दिया। जब किसी ने पूछा कि मौला इसकी क्या वजह है, का वजह और कोई नहीं है, जिसके अंदर जितना प्यास को जब्त करने का जितना ज्यादा मादा था, हुसैन उसे उतनी देर में भेजा करते थे। अब सोच तो सही ना, असगर कितना बड़ा साबिर है, जो अब्बास के बाद गया है, अकबर के बाद गया है, कासिम के बाद गया है। हुसैन ने गुर्बत की आवाज बुलंद की है, हल मिन्ना यंसुरना। अली असगर ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। ऐसे लगता था जैसे कह रहा हो अकबर के कातिलों से मदद न मांग, तेरा असगर जैसा बेटा अभी जिंदा है। हुसैन खेमे के अंदर आए, आके कहने लगे, बीबियों इतना ऊंचा क्यों रोती हो? का मतलब जब जब आप गुर्बत की आवाज बुलंद करते हैं, अली असगर अपने आप को झूले से नीचे गिरा देते हैं। अब लफ्ज कहते हैं तो मज़ेदारों के लिए 5 मिनट है मेरे पास, मैं सिर्फ यही लफ्ज पहुंचा गया। एहसास दिलाने, मसाइब नाम ही एहसास का, एहसास नहीं तो कोई मसाइब नहीं है। इसी लफ्ज से पता चल रहा है। किताब का नाम है पंदे तारीख, दूसरी जिल्द के अंदर ये वाकया लिखा हुआ। एक आदमी शिकार करने के लिए बाहर गए, पूरा दिन फिरता रहा, शिकार न मिला, रात हो गई, भूखा सोया, बच्चे भी भूखे सोए, खुद भी, बीवी भी। दूसरा दिन हुआ, शिकार ढूंढता रहा, कोई न मिला। तीसरा दिन हुआ, इसे एक हिरन नजर आया, इसने खाद लगा के हिरन को पकड़ा, उसे ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद घर आया, गोश्त तकसीम किया, कई दिनों का रख लिया। जब वो हिरन खत्म हुआ, ये फिर शिकार की तलाश में निकले। जो जंगलों में रहते थे वो शिकार करके अपनी जिंदगियां गुजारा करते थे। खुद लिखता है, खुद रावी है, खुद बताता है। कहता है जब मैं कई दिनों बाद शिकार के लिए निकला ना, मैंने देखा मुझे एक हिरन का बच्चा नजर आया, बड़ा हिरन तो मिल न सका, जो पहुंच गए हैं हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। कहता है हिरन का बच्चा जब मुझे नजर आया ना, कहता है मैंने हाथ लगा के बच्चे को पकड़ा है। पकड़ने के बाद मैं भी भूखा था, घर वाले भी भूखे थे। मैंने इरादा किया कि इसे उसी जगह लिटाऊं जहां पहले हिरन ज़िबा किया था। कहता है मैंने छुरी निकाली है, हिरन को ज़िबा करने का इरादा किया। कहता है हालांकि हिरन ज़िबा हो चुका था, वो जो ज़िबा हो चुका था ना पहले वाला, कहता है जहां पे उसका दिल पड़ा था, जहां पर उसके जिस्म के हिस्से पड़े थे, उनके अंदर हरकत आई। कहता मैं कांप गया एक मर्तबा कि मरा हुआ हिरन जिंदा कैसे हो सकता है। कहता है मैंने समझा शायद हवा चली है, मेरा वहम होगा। अल्लाह हाय करने वालों को दुनिया के किसी गम में हाय न कराए। कहता है मैंने दूसरी बार मुसल्लम इरादा किया कि मैं इसे ज़िबा करता हूँ। कहते अब जो मैंने छुरी चलाने का इरादा किया ना, जहां पे दिल पड़ा था ना वो झाड़ियों से नीचे गिर पड़ा है। कहते मुझे लगा ऐसे है कि ये मेरा वहम नहीं, हकीकत में जब मैं हिरन का बच्चा ज़िबा करता हूँ इसमें हरकत आती है।
कहते तीसरी बार मैंने खुद को तसल्ली दी, खुद भी भूखा है, बच्चे भी भूखे हैं, कहीं ये मर ना जाए भूख से। कहते मैंने इरादा किया आप इसे जरूर ज़िबा करूंगा। कहते मुसल्लम इरादा करके जो खैरात लेके बैठा है ना हुसैन की माँ से, वो खाली नहीं जाएगा। कहते तीसरी बार जो मैंने इरादा किया ना कि मैं अब छुरी चलाऊं, गर्दन पे छुरी रखी, वही जो दिल पड़ा था एक मर्तबा ऐसी हरकत आई कि यूं हवा में बुलंद हुआ, यूं हवा में बुलंद हुआ। कहते मेरी निगाह पड़ी, मैंने छुरी वहीं पे फेंक दी, हिरन के बच्चे को करीब बांध दिया, करीब मेरे नजफ था। कहता मैंने एक दिन का सफर किया, सफर करने के बाद नजफ पहुंचा, नजफ के आलम दीन से कहने लगा एक मसले ने बड़ा परेशान कर दिया है मुझे। उसने कहा बता कौन सा मसला? तो रो के कहता है मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने एक मादा हिरन का शिकार किया था, उसको ज़िबा किया, 1 हफ्ते का खाना मिला हमें। 1 हफ्ते के बाद उसी जगह पर मैंने एक बच्चा पकड़ा, उसे ज़िबा करने का इरादा किया। मैं देखता था जहां पर दिल पड़ा था ना उस मादा हिरन का, उसमें हरकत पैदा हो जाती थी और वो मेरी तरफ पलटता था, मेरी तरफ आता था। साहिब किताब लिखता है वो आलिम दीन बेतहाशा रोया, अमामा उतार के जमीन पे फेंक दिया। वो बंदा कहता है मैंने ऐसी कोई बात की तो नहीं है कि तूने अमामा जमीन पे फेंक के रोना शुरू कर दिया। कहता है मैं हिरन को तो नहीं रो रहा, अलबत्ता तुझे इतना बताए देता हूँ जिसे तूने ज़िबा किया था वो मादा हिरन थी, जिसे तू बाद में ज़िबा करने आया वो उसी हिरन का बच्चा था। माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मेरे सामने मेरे बच्चे को ज़िबा किया जाए। मैं हिरन को नहीं रो रहा, मैं असगर की माँ रो रहा, मैं उस वक्त को रो रहा हूँ जब असगर माँ के सामने एक बार नहीं 3 बार ज़िबा हो। हुसैन ने अली असगर को अपने हाथों में लिया है, लेने के बाद मैदान की तरफ आने लगे हैं। जिनका खुदा की कसम रब्त मिल जाए ना, जाकिर के पढ़ने की जरूरत रहती नहीं है। असगर को लेकर हुसैन जैसे ही खयाम से बाहर आने लगेगा, एक लफ्ज निकला पीछे से सैयदा रबाब के मुंह से, मौला मुझे भी पता है असगर वापस नहीं आने वाला, एक मेहरबानी कर तू असगर का चेहरा अपने कंधे पे रख ले, तू जितनी देर मैदान में जाएगा हम असगर की आखिरी जियारत करते चले जाएंगे। हुसैन मैदान की तरफ आया, या लश्कर यजीद के मुंह से निकला, वो देखो हुसैन कुरान ले आ रहा है। हुसैन ने असगर को हाथों में बुलंद करके कहा तुम्हारी नजर में मुजरिम हूं तो मैं हूँ, छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा होगा? वो देखो तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, तुम्हारे नौकर पानी पी रहे हैं, अगर 2 कतरे छोटे से बच्चे को दे दो तुम्हारे दरियाओं में कोई कमी तो ना आएगी। ये मलऊन आवाज दे के कहते हैं हुसैन प्यास खुद को लगी है ना बच्चे के करता है, हम पानी उस वक्त देंगे जब अली असगर खुद पानी मांगे। एक लफ्ज कहता हूँ और कयामत तक उसमें रोने का सामान है। मैंने जिंदगी का पहला मुहर्रम तरबेला डैम गाजियाबाद के अंदर पढ़ा था, गाजियाबाद का भाई मुझे मैंने गाजियाबाद में जिंदगी का पहला मुहर्रम तरबेला में पढ़ा था। जब मैंने शहजादा अली असगर पढ़ना था ना, मुझे आके उन्होंने कहा था कि बिला एक मेहरबानी आपने करनी है, जब आप अली असगर की शहादत पढ़ लें तो आखिर में जो बरामदगी होती है ना, हम झूला नहीं लाएंगे, हम अलम नहीं लाएंगे, हम मश्क नहीं लाएंगे। मैंने कहा फिर क्या लाओगे? का छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनके हाथों में पानी के छोटे छोटे जाम होंगे, आपने कोई फिक्रा होने के लिए जरूर रहना है। मैंने घर अपनी माँ को फोन की,
मैंने कहा ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको भला पानी कैसे पिलाया जाता है? जो आया हुआ बंद करने के लिए ना मैं उसको इलाज करने लगा हूँ। मेरी माँ मुझे रो के कहने लगी गिलास से नहीं पिलाते हैं, चम्मच से नहीं पिलाते हैं। मैंने कहा छोटे बच्चों को पानी कैसे पिलाया जाता है? मेरी माँ मुझे रो के कहने लगी माँ पानी में तो उंगलियां डबोती है, बच्चे के होठों से फेरती है, बच्चे के प्यास बुझ जाती है। एक मरतबा हाय करके कह दे किस्मत रबाब मेरे असगर की, जिसे बहते दरिया से दो कतरे पानी भी न मिले। खुदा की कसम किसी मासूम की आमद लगती है। क्या करम है हुसैन की मोहब्बतों पर, कहता है प्यास खुद को लगी है नाम बच्चे का करता है। हुसैन अली असगर की तरफ देख के कहते हैं असगर तेरा क्या ख्याल है? का बाबा जैसे तेरा दिल करे आसमां, इन्होंने तेरी माँ से भी गवाह मांगे थे, आज तुझसे तेरी इस्मत की गवाही मांग रहे हैं। अली असगर मांग पानी, हुसैन ने अली असगर को रेत में लिटाया, लोग कहते माफ करना असगर तेरा जिस्म बड़ा नरम है, जमीन बड़ी गर्म है। असगर मांग पानी, इधर मांग पानी का नाम आया। अली असगर ने खुश्क जबान होठों पे फेरी, पहला पहला लफ्ज निकाला आना अतशान और शामियों में बड़ा प्यासा हूँ। दूसरी बार आना अतशान और खूफियों में बड़ा प्यासा हूँ। जानवरों ने रोना शुरू किया, लश्कर में कयामत बरपा हुई। शायद इसी फिक्रे पे बस मैं मौला के झूले की बरामदगी कराने लगा हूँ। अरबों पे कुल 6 किस्म के तीर थे। मलऊन कहता है एक तो गुलाम हुसैन, हुसैन
हुसैन या 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 हुसैन